फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करता है। अगर हम बात करते हैं सर शेयर अगर हम सेल्स करते हैं तो वहां पर हमें कैपिटल गेन होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। लेकिन बारी आती है सर बोनस शेयर की। अगर किसी पर्सन ने बोनस शेयर अगर सेल्स किए हैं तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये कंफ्यूजन का मैटर है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि सर बोनस शेयर अगर आप सेल्स करते हैं तो उसका कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा, उसका होल्डिंग पीरियड क्या माना जाएगा, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर आप टेली प्राइम सीखना चाहते हैं, टेली प्राइम विद जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक नॉर्मल प्राइस का कोर्स है जिसका प्राइस है ओनली 499 रुपीज में। आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर आ जाकर आप चेकआउट करिए। अब बात करते हैं कि सर सबसे पहले व्हाट इज बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने अगर किसी भी कंपनी के शेयर परचेज किया हुआ है, कंपनी मुझे एज ए बोनस दे रही है। हम दिवाली पर अगर कोई भी हमको बोनस मिलता है, इसका मतलब यह होता है कि सर एक्स्ट्रा हमें कुछ मिल रहा है। Bonus shares are additional shares offered by company to already existing shareholder, no extra cost। अगर आपने किसी भी कंपनी से कोई भी शेयर परचेज किए हुआ है, कंपनी अब आपको क्या करती है, उस शेयर के साथ साथ में आपको कुछ बोनस शेयर्स देती है और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है, यानी कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेकिन आपको शेयर इशू करती है। दैट्स कॉल्ड बोनस शेयर्स। दीज शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन ऑफ द करंट शेयर होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टर। सर आपके जितनी भी करंट होल्डिंग है, आपके उस कंपनी के अंदर जितने भी शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं, उसके प्रोपोर्शनेट आपको वो शेयर इश्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू ओन 100 इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी, इट अनाउंस टू बोनस इश्यू ऑफ 1:1, यू विल रिसीव एडिशनल 100 शेयर फॉर फ्री। जब कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है और कंपनी बोला कि सर 1:1 आपको दिया जाता है, तो आपकी शेयर अभी कितना है सर 100 है, और 100 शेयर आपको कंपनी और दे रही है, यानी कि आपके पास में 200 शेयर हो जाएंगे, लेकिन आपने प्राइस पे किया ओनली फॉर 100 शेयर का। दैट्स कॉल्ड बोनस शेयर। एग्जांपल, सपोज एक्स परचेज 5000 शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड 50,000 एट ₹10 पर शेयर। अगर किसी कंपनी पर्सन ने 5000 शेयर परचेज किया, एक की रेट थी सर 10,000, यानी कि 50,000 रुपीज उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। 1st April 2022, the company issue bonus at 2:1. 1st October 2022, it means 10,000 bonus share were issued by the company in lieu of 5,000 original share. सर एक पर्सन ने 5,000 शेयर परचेज किए थे, कंपनी ने उनको बोला कि सर आपको कितना मिलेगा 2:1, यानी कि एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर आपको बोनस में दिए जाएंगे, यानी कि 5,000 शेयर के बदले उनको 10,000 बोनस शेयर दिए गए। तो टोटल शेयर उनके पास में हो गए सर 15,000 शेयर। Now let's say on 3/3/2023, X sold the share of PQR including bonus share 15,000 share were sold ₹3,000 lakh। अब सर उनके पास में 15,000 शेयर थे इंक्लूडिंग बोनस, वो उन्होंने क्या कर दिया सर, सेल कर दिए। अब इसके हिसाब से सर कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो सबसे पहला जो कैपिटल गेन कैलकुलेशन होगा वो सर ओरिजिनल शेयर्स, यानी कि 5,000 रुपीज के जो ओरिजिनल शेयर्स थे उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स कंसीडरेशन सर 20 रुपीज पर में उन्होंने सेल किया, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। और उसकी एक्विजिशन कॉस्ट थी सर, उन्होंने 10 रुपीज में परचेज किया था, तो 5,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। अब यहां पर सर उनका 50,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है हम आगे समझेंगे। तो ये तो हुआ सर उन्होंने जो ओरिजिनल शेयर परचेज किए थे उस पर टैक्स का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे उनको क्या दिया जा रहा है सर, बोनस। अब वो बोनस शेयर अब ये सेल कर रहा है, बोनस शेयर सेल कर रहे हैं सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 2 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना सर, यहाँ पर नील आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील इसलिए आएगा क्योंकि ये जो शेयर हुए थे ये आपको एज ए बोनस मिले हैं, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की नीड नहीं हुई नहीं थी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे नहीं करना था। तो आपके लिए जो कॉस्ट थी इस शेयर की वो क्या थी सर, 0 थी। तो आपके लिए गेन कौन सा हो जाएगा सर, 2 लाख रुपीज, यानी कि पूरा जो अमाउंट होगा वो आपका गेन माना जाएगा। क्लियर? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर विल बी नील एज द बेस्ट बोनस शेयर अलॉटेड टू फ्री ऑफ द शेयर होल्डर एक्स। सर यहां पर जो शेयर है वो क्या है सर, फ्री में अलॉट किए गए थे, इसलिए ये क्या होंगे सर, 0 उनकी एक्विजिशन कॉस्ट हो गए। देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, कैपिटल गेन विल बी लेविड एट द साइड ऑफ सेल ऑफ द बोनस शेयर।
यहां पर से बात करते हैं कि जब भी उनको बोनस शेयर इश्यू किए जाते हैं, उस पर्सन को अगर कोई बोनस शेयर मिलते हैं तब उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, लेकिन वो बोनस शेयर जब वो सेल करता है तब उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेशन हमें करना होता है और उसको टैक्स पे करना होता है। अब बात करते हैं सर पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब ये जो बोनस शेयर आपको जो मिल रहे हैं उसकी होल्डिंग पीरियड क्या माना जाएगा? The period of holding would be calculated separately for the original share and bonus share। अब सर यहां पर आपने जो ओरिजिनल शेयर परचेज किए और आपको बोनस शेयर मिले, दोनों का जो होल्डिंग पीरियड होगा वो सेपरेट कैलकुलेट करना होगा। The date of allotment of bonus share will be considered at the date of acquisition of such share in the purpose of capital gain। सर जिस दिन आपको बोनस शेयर मिला है वो आपका एक्विजिशन डेट मानी जाएगी, अलॉटमेंट डेट मानी जाएगी कि सर इस तारीख को मुझे क्या मिला है, सर ये बोनस शेयर मिला है तो ये मेरे लिए अलॉटमेंट डॉट कौन सी है, जिस दिन मुझे मिला। ओरिजिनल शेयर आपने जिस दिन परचेज किया होगा वो उसकी अलॉटमेंट डेट होगी। Above the example, 6,500 share were sold out of the 15,000 share of rupees consideration 1,30,000। 20% the capital gain will be calculated। सर अगर आपके पास में 15,000 शेयर है जिसमें आपने क्या किया, 6,500 शेयर सेल कर दिया, तो वो कौन से शेयर माने जाएंगे? जो ओरिजिनल शेयर सेल किए वो, या फिर बोनस शेयर आपके पास में आए थे वो? तो सबसे पहले सर यहां पर कैलकुलेशन करता है 5,000 जो आपने परचेज किए थे उसका कैलकुलेशन होगा। तो सेल्स कंसिडरेशन 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1 लाख, और 50,000 एक्विजिशन कॉस्ट थी, 50,000 उसका प्रॉफिट माना जाएगा। अब बाकी के जो 1,500 शेयर किए ये कहां से किए? सर बोनस शेयर में से किए। तो बोनस शेयर 1,500 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 30,000। एक्विजिशन कॉस्ट उनकी नील होगी और उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 30,000। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहां पर सर हम बात करते हैं बिफोर 23 जुलाई 2024। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने सेल्स किया तो उस समय के रेट अलग है, और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपने सेल्स किया तो आपके रेट अलग होंगे। तो हम बात करते हैं सर बिफोर की। बिफोर में अगर सर लिस्टेड इक्विटी शेयर है जहां पर आपने एसटीटी पेड किया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपने पे किया हुआ है, और चाहे आपके यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जहां पर आपने एसटीटी पेड किया हुआ, दोनों के लिए सर 10% ओवर 1 लाख रुपए। अगर उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 ईयर से ऊपर का अगर होल्डिंग पीरियड है, 1 ईयर से ऊपर का अगर लिस्टेड कंपनी है यानी कि लिस्टेड शेयर है, तो 1 साल से ऊपर का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है और आप अगर उनको सेल्स कर रहे हो तो 1 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 10% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। कब? 23 जुलाई 2024 के पहले अगर आपने सेल्स किया हुआ, यानी कि 3 महीनों के अंदर आपने सेल्स किया हुआ, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का ये आपका 23 डेज तक। अदर्स की अगर बात करें तो 20% है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, अगर सर आपने होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से कम में ही आपने सेल्स कर दिया तो जो एसटीटी अगर पेड नहीं किया है तो आपका सर नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, और अगर आपने एसटीटी पे किया हुआ है तो आपको 15% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं कि सर आफ्टर 23 जुलाई 2024 अगर आपने इसके बाद अगर ये शेयर किए हैं, चाहे वो बोनस शेयर है चाहे वो आपने परचेज किए हुए थे, तो नॉर्मली लिस्टेड और म्यूचुअल फंड है 12.5% ओवर एंड अबव 125 लाख। सर 1,25,000 से ज्यादा का अगर आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो उस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अदर्स में भी आपका 12.5%। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया है तो नॉर्मल रेट के हिसाब से, और अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है तो 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। तो यहां पर सर क्लियर हो जाता है कि अगर आप बोनस शेयर अगर किसी को भी सेल्स कर रहे हैं, बोनस शेयर सेल्स कर रहे हैं, वहां पर आपका कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उसके लिए एक्विजिशन कॉस्ट आपकी 0 होगी। क्या होगी सर? 0 होगी। फिर इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए दोनों कोर्सेज है सर 499 और 499 रुपीज में। आप दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।